नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सपना प्रियदर्शी, आपकी अपनी लाइफ कोच। तो आइए आज हम दुर्गा सप्तशती के द्वितीय अध्याय का पाठ आरंभ करते हैं। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है, द्वितीय दिवस है और आज का दिन माता ब्रह्मचारिणी के नाम से पूजा जाता है। माता ब्रह्मचारिणी हमारे स्वादिष्टान चक्र में निवास करती हैं। तो आज हमें पूरा दिन अपना ध्यान अपने स्वादिष्टान चक्र में रखना चाहिए और माता ब्रह्मचारिणी का ध्यान करना चाहिए। इससे हमारा स्वादिष्टान चक्र एक्टिवेट भी होता है और बैलेंस भी होता है। तो चलिए द्वितीय अध्याय का पाठ आरंभ करते हैं। देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव हुआ और महिषासुर की सेना का वध। ओम मध्यम चरित्र के विष्णु ऋषि, महालक्ष्मी देवता, उष्णिक छंद, शाकंभरी शक्ति, दुर्गा बीज, वायु तत्व और यजुर्वेद स्वरूप हैं। श्री महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए मध्यम चरित्र के पाठ में इसका विनियोग है। मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन्न मुख वाली महिषासुर मर्दिनी भगवती महालक्ष्मी जी का भजन करती हूँ, उनका ध्यान करती हूँ, जो अपने हाथों में अक्षमाला, फरसा, गदा, वाण, वज्र, पद्म, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ति, खड़ग, ढाल, शंख, घंटा, मधुपात्र, शूल, पाश और चक्र धारण करती है। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर युद्ध हुआ। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई थी। पूरे देवताओं, संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा था। जब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर गए जहां भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे, देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय पूर्ण रूप से उन दोनों देवेश्वर को विस्तार पूर्वक कहकर सुनाई। तो वे बोले, भगवान, महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के भी अधिकार छीनकर स्वयं ही सबका अधिष्ठता बन बैठा है, स्वयं सबका स्वामी बन बैठा है। उस दुष्ट दुरात्मा महिष ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वे मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर घूम रहे हैं। दैत्यों की ये सारी करतूत हमने आप लोगों से कह सुनाई है। अब हम आपकी शरण में आए हैं। उसके वध का कोई उपाय बताइए, कोई उपाय सोचिए। इस प्रकार देवताओं के वचन को सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया। उनकी भौहें तन गई और मुंह टेढ़ा हो गया। तब अनंत कोप में भरे हुए चक्रपाणी श्री विष्णु जी के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा, शंकर तथा इंद्र आदि अन्य देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। यह सब मिलकर एक हो गया। ये सारी शक्ति मिलकर के एकत्रित हो गई। महान तेज का यह पुंज ज्वलमान पर्वत सा जान पड़ रहा था। ऐसा लग रहा था इतना बड़ा ये शक्ति पुंज हो। देवताओं ने देखा, वहां उनकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में फैल रही थी। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कहीं तुलना नहीं थी। एकत्रित होने पर वह एक नारी के रूप में परिणत हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में इस शक्ति को फैला दिया। ऐसा प्रतीत होता था कि पूरे विश्व में, पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में यह तेज फैला हुआ है। भगवान शंकर जी का जो तेज था, उसमें उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर बाल निकल आए। श्री भगवान विष्णु के तेज से उनकी भुजाएं उत्पन्न हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों और इंद्र के तेज से मध्य भाग यानी कि कटी, कमर का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंघा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी उंगलियां
स्पष्ट हो गई। वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए थे। उनकी भौहें संध्या के और कान के वायु के तेज से उत्पन्न हुई थी। इसी प्रकार अन्यान्य देवताओं के तेज से भी उस कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ। उसके पश्चात समस्त देवताओं के तेजपुंज से प्रकट हुई देवी को देख करके महिषासुर के सताए हुए देवता अति प्रसन्न हुए, मानो की खुशी की लहर सी दौड़ गई। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकाल करके उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने अपने चक्र से चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पण किया। वरुण ने भी शंख भेंट किया। अग्नि ने उन्हें शक्ति दी और वायु ने धनुष तथा वाण से भरे हुए 2 तरकस प्रदान किए। सहस्त्र नेत्र वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र उत्पन्न कर दिया और ऐरावत हाथी से उतरकर 1 घंटा भी माता को प्रदान किया। यमराज ने कालदंड से दंड, वरुण ने पाश, प्रजापति ने स्फटिक काश की माला तथा ब्रह्मा जी ने कमंडलू भेंट कर दिया। सूर्य ने देवी के समस्त रोम कृपों में अपनी किरणों से तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर समुद्र ने उज्जवल हार और कभी क्षीण न होने वाले जो दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े, उज्जवल अर्धचंद्र, सब बाहुओं के लिए केयूर, दोनों चरणों के लिए निर्मल नुपुर अर्थात पाजेब, गले की सुंदर हसली और अंगुलियों में पहनने के लिए रत्नों से जड़ी हुई अंगूठियां भी प्रदान की। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच दिए। इनके सिवा मस्तक यानी कि माथे और वक्ष स्थल पर धारण करने के लिए भी कुम्हालने वाले कमलों की मालाएं दी। तो कमल की माला माता पहने हुए हैं। जलधि ने यानी कि समुद्र ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए माता को सिंह यानी कि शेर का उपहार दिया तथा भांति भांति के रत्न भी समर्पित किए। धन्याध्यक्ष कुबेर ने मधु से भरा हुआ पान पात्र दिया और संपूर्ण नागों के राजा नागशेष ने इस पृथ्वी को जो धारण करते हैं उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट किए। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। उसके पश्चात उन्होंने बारंबार अट्टहास पूर्वक उज्जवल गर्जना करने लगी। उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का वह अत्यंत उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद कहीं समा नहीं सका। आकाश उसके सामने लघु प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठा। पृथ्वी डोलने लगी, समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं ने अनंत प्रसन्नता के साथ सिंहवाहिनी भवानी से कहा, देवी तुम्हारी जय हो। साथ ही महर्षियों ने भी भक्ति भाव से विनम्र होकर के उनका स्तवन किया, उनका पूजा पाठ किया, उनका ध्यान किया। संपूर्ण त्रिलोकी को शोभग्रस्त देख करके दैत्यगण अपनी समस्त सेना कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में हथियार से लेकर के सहसा उठ खड़े हो गए। उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर के कहा, आह, यह क्या हो रहा है। फिर वह संपूर्ण असुरों से घिरकर उस सिंहनाद की ओर दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशमान कर रही थी। ये सुंदर दृश्य आंखों में समा रहा था। उनके चरणों के भार से पृथ्वी मानो दबी जा रही हो। माथे के मुकुट से आकाश में रेखा सी खिंच रही थी तथा वे अपने धनुष की टंकार से सातों पातालों को शुद्ध किए देती थी। देवी अपनी हजारों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को ढक रही थी।
उसके पश्चात उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से प्रहार से संपूर्ण दिशाएं जैसे कि उद्दसित होने लगी। चिक्षुर नामक महान असुर महिषासुर का सेनानायक था। वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य दैत्यों की चतुर्गणी सेना साथ लेकर के चामर भी लड़ने लगा। 60,000 रथियों के साथ आकर उदग्र नामक महादैत्य ने लोहा लिया। 1 करोड़ रथियों के साथ लेकर के महाहनु नामक दैत्य युद्ध करने लगा, जिसके रोए तलवार के समान तीखे थे। वह आसीलोमा नाम का महादैत्य 5 करोड़ रथी सैनिकों सहित युद्ध में आ गया। 60 लाख रथियों से घिरा हुआ बाष्कल नामक दैत्य भी उस युद्ध भूमि में लड़ने लगा। परिवारित नामक राक्षस हाथी सवार और घुड़सवारों के अन्य दलों तथा 1 करोड़ रथियों की सेना को लेकर के युद्ध करने लगा। बिडाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों से घिरकर माता के साथ युद्ध करने लगा। इनके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य रथ, हाथी, घोड़ों की सेना साथ लेकर के आए और देवी के साथ युद्ध करने लगे। स्वयं महिषासुर उस रणभूमि में कोटि कोटि सहस्त्र रथ, हाथी और घोड़ों की सेना से घिरा हुआ था। वे दैत्य देवी के साथ तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मूसल, खड़ग, परशु और पट्टिश आदि अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्यों ने उन पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ दैत्यों ने पाशे फेंके तथा कुछ दूसरे दैत्यों ने खड़ग प्रहार करके देवी को मार डालने का बड़ा प्रयत्न किया। देवी ने भी क्रोध में भरकर खेल खेल में अपने सभी अस्त्र शस्त्रों की वर्षा उन दैत्यों के ऊपर करने लगी। सभी अस्त्र शस्त्र उनके काट डाले। उनके मुख पर परिश्रम या थकावट लेश मात्र भी नहीं नजर आ रहा था। देवता और ऋषि उनकी स्तुति करते रहे और भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीरों पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रही। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार घूमने लगा, इस प्रकार विचरने लगा, मानो कि वनों में दनावल फैला हुआ हो। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने जितने निश्वास छोड़े, वे सभी तत्काल सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिवर्तित हो गए। परशु, भिंदीपाल, खड़ग और पटिश आदि अस्त्रों द्वारा असुरों का सामना करने लगे। देवी की शक्ति से बढ़े हुए गण असुरों का नाश करते हुए नगाड़ा और शंख आदि बजाने लगे। उस संग्राम महोत्सव में कितने ही गण मृदंग बजा रहे थे। उसके पश्चात देवी ने त्रिशूल से, गदा से, शक्ति से वर्षा की और खड़ग आदि से सैकड़ों महादैत्यों का संहार कर डाला। कितनों को घंटे के भय से ही, भयंकर नाद से ही मूर्छित कर डाला माने। बहुतेरे दैत्य तो पाश से बंधकर धरती पर ही घसीटते हुए माता ने मार डाला। कितने ही दैत्य उनकी तीखी तलवार से मारे गए, 2 टुकड़े हो गए। कितनों की ही गदा चोट से घायल होकर के धरती पर ही सो गए। कितने ही दैत्य मूसल मार से अनंत आहत होकर के वहीं वमन करने लगे। कुछ दैत्य शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ही ढेर हो गए। उस रणांगण में बाण समूहों की वर्षा इस प्रकार हो रही थी कि असुरों की कमर टूट सी गई। बाज की तरह झपटने वाली देवी पीड़क दैत्यगण अपने प्राणों से हाथ धोने लगे। दैत्यगण सभी अपने प्राणों से हाथ धोने लगे। किन्हीं की बाहें छिन्न भिन्न हो गई, कितनों की गर्दन कट गई, कितने ही दैत्यों का मस्तक कट करके गिरने लगे। कुछ लोगों के शरीर, कुछ दैत्यों के शरीर मध्य भाग में ही 2 टुकड़े हो गए। कितने ही महादैत्य की जांघें कट गईं और पृथ्वी पर गिर पड़े। कितने ही देवी ने एक बाह और पैर, एक नेत्र वाले को 2 टुकड़े करके चीर डाला। कितने ही दैत्य का मस्तक काट डाला और मां अपने सभी बाणों से, अपने असुरों से लगातार उन दैत्यों पर वर्षा करती जा रही थी। भयंकर रूप माता का उस रणभूमि में देखने में प्रतीत हो रहा था। अच्छे अच्छे हथियार हाथ लेकर के जब ये दैत्य युद्ध कर रहे थे तो माता के गणों के सामने भी कोई टिक नहीं पा रहा था।
दूसरे कथम युद्ध के बाजी की लय पर नाचने लगे। कुछ गण कितने ही बिना धड़ के सिर के खड़ग शक्ति और रिष्टि लेते हुए दौड़ते हुए माता की तरफ आए और दूसरे दूसरे महादैत्य ठहरो ठहरो यह कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकारते थे। जहां वह घोर संग्राम हुआ था वहां की धरती देवी के गिराए हुए रथ हाथी घोड़े असुरों लाशों से ऐसी फट गई थी कि वहां चलना भी असंभव हो गया था। दैत्यों की सेना हाथी घोड़े और असुरों शरीरों से इतनी अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ, इतना खून खून रक्त हर समय हर जगह देखने को मिल रहा था। थोड़ी ही देर में वहां खून की जैसे नदियां सी बहने लगी। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया। ठीक उसी तरह जैसे तृण मतलब तिनके और काठ के भारी ढेर को देख करके वो कुछ भी नहीं कर पाता, एक ही क्षण में भस्म हो जाता है। ठीक उसी तरह यह दैत्यों की सेना भी भस्म हो गई और वह सिंह की गर्दनार बालों को हिला हिला कर जोर जोर से गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीरों को मानो उनके प्राण चुन लेता था। वहां देवी के गणों ने भी महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया जिससे आकाश में खड़े हुए देवतागण उन पर बहुत संतुष्ट हुए और उनके ऊपर फूल बरसाने लगे। इस प्रकार श्री मार्कंडे पुराण में सार्वणिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महामात्य में महिषासुर की सेना का वध नामक दूसरा अध्याय पूरा हुआ। ओम श्री दुर्ग दुर्गे नमः। ओम श्री दुर्ग दुर्गे नमः। ओम श्री दुर्ग दुर्गे नमः। बोलो माता रानी की जय। 9 शक्तियों की जय। माता रानी हम सर्व का सर्व कल्याण करे।